चलिए, सो दैट इज वाई दिस इज द बेसिक डायग्राम। ये थोड़ा और क्लियरली विजिबल है, दैट इज वाई आई एम शोइंग यू, अदरवाइज वो डायग्राम तो हमें दिख ही रहा है। सो अब हमें इनहेलेशन में वॉल्यूम बढ़ाना है, एक्सहेलेशन में वॉल्यूम को घटाना है। ओके, सो दिस इज द केस। तो अगर हम लोग थोड़ा साइड व्यू में ड्राइंग करके देखें, ओके, तो इफ यू सी द रेस्पिरेटरी सिस्टम नाउ, अगर हम लोग साइड व्यू लें यहाँ, सपोज ये चेस्ट है, ये एब्डोमेन है, ये आपका पीठ है, एंड ये आपका हिप्स है। सो दीज आर द लेग्स। सो दिस इज द नॉर्मल पोजीशन। तो इसलिए इसमें हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल चेस्ट पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वर्टिब्रल पोजीशन। तो वर्टिब्रल पोजीशन जनरली चेंज नहीं होता है, नॉर्मल चेस्ट पोजीशन चेंज होता है। नाउ इन केस ऑफ योर रेस्पिरेशन, आपका जो सबसे मेजर मसल है दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। ठीक है, तो ये डायाफ्राम है। सो ये है फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, तो ये जो मसल्स हैं ये आपका मेन इंस्पिरेटरी मसल होता है। ओके, तो ये मेन इंस्पिरेटरी मसल होता है। एंड दूसरा, अगर हम लोग इसको साइड में व्यू में देखेंगे तो यहाँ क्या होता है? यहाँ आपके रिब्स होंगे। तो ये आपका रिब अटैचमेंट्स है कि नहीं? तो यहाँ जो मसल्स होंगे दे आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल। तो रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो अब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगे? दे विल पुल द रिब केज आउटवर्ड एंड अपवर्ड। क्योंकि रिब केज जैसे नीचे झुका होता है, तो जैसे हम ही सपोज हमारा ये बाल्टी है, ओके, एंड ये उसका हैंडल है। तो जब आप उस बकेट को पुल करोगे, सपोज ये उसका लाइन है, ओके, अब अगर आप उसी तरह से ये बकेट को खींचोगे आगे, तो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज गोइंग आउट एज वेल एज इट इज गोइंग अप। समझ रहे हो? तो ये घर में आप एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हो। यू पुट ए बकेट क्लोज टू द वॉल एंड ट्राई टू पुल अप द हैंडल। आप देखोगे बकेट माने हैंडल ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने आउटवर्ड मूवमेंट रोक लिया है। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये बाहर खींचता है, इंटरकॉस्टल मसल्स। समझ रहे हो? तो इसलिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये रिब केज को बाहर खींचते हैं एंड ऊपर खींचते हैं। इसीलिए जो मॉडिफाइड पोजीशन हो जाएगा आपका रिब केज का, वो सपोज इधर आ गया, ओके, एंड आपका जो डायाफ्राम है उसको फ्लैटन किया जाता है। सो द डायाफ्राम इज फ्लैटन। तो डायाफ्राम इज फ्लैटन। ठीक है, तो इसीलिए इधर भी वॉल्यूम रेज हो रहा है कि नहीं? एंड इधर भी वॉल्यूम रेज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, सो इसको हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। ओके, तो आपने थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया। तो व्हेन पी इन इंक्रीजेस, तो वी इन क्या होगा? डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ। तो जो बायल्स लॉ आप पढ़ते हो वो क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जैसे ही आपका प्रेशर अंदर, माने अगर प्रेशर इनसाइड, सॉरी हम लोग यहाँ उल्टा कर रहे हैं, प्रेशर इनसाइड डिक्रीजेस हाँ, वॉल्यूम। इसको हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वॉल्यूम इनसाइड को बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर इनसाइड क्या होगा? डिक्रीज हो करता है। ठीक है, सो जैसे ही डिक्रीज होगा तो बलून आपका है, तो वी हैव टू मेंटेन प्रेशर विद आउटसाइड, वरना बलून फट जाएगा।
तो हाउ टू मेंटेन वॉल्यूम, हवा प्रेशर अपने आप हवा अंदर आ जाता है। तो इधर हाई होता है प्रेशर, ओके, एंड इधर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, लो। तो एयर विल कम इन बाय डिफ्यूजन, ओके। उसी तरह जब ये रिटर्न करेगा वापिस, व्हेन द रिपकेज कम्स बैक एंड अप एंड डायफ्राम गोज बैक, तो अब क्या होगा, वॉल्यूम इनसाइड डिक्रीजेस, तो प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस, तो एयर क्या होगा, वो बाहर पुश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रीथिंग, बस, और हमें कुछ नहीं करना पड़ता। इसीलिए व्हाट डू वी कॉल आवर ब्रीदिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। हम सिर्फ प्रेशर डिफरेंस बनाते हैं, हवा अपने आप आता जाता रहता है। एंड क्यों आता जाता रहता है, लंग को बर्स्ट करने प्रिवेंट करने के लिए। वो तो चलो वो तो सबका है, बट बहुतों का नहीं आता, बिकॉज हमारा ट्रैकिया हर समय खुला है, तो ये Yes, इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं है, इसीलिए वो आ नहीं सकता अगर ट्रैकिया क्लोज होगा। तो प्लीज रिमेंबर व्हाई सच लेस प्रेशर कैन स्टिल बी मेंटेन, बिकॉज आपका जो है कुछ ब्लड कुछ आता है प्रेशर के कारण, एंड कुछ इसलिए अभी आ जाता है क्योंकि आपका ओपन है ग्लॉटिस ट्रैकिया। इज ऑलवेज ओपन, ठीक है। जबकि फ्रॉग में ऐसा नहीं हो सकता, फ्रॉग में आपको पॉजिटिव प्रेशर प्रेशर। से डालना पड़ेगा वरना नहीं आएगा, ओके। चलिए, सो दिस इज द केस। तो अब हम लोग उसको लिखने चलते हैं ब्रीदिंग, तो इसलिए हमने यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो प्लीज रिमेंबर इन ह्यूमंस, मैमल्स में है, मैं ह्यूमन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ह्यूमन से मतलब है। अरे यार, ये कहाँ से आ गया, कुछ भी खुल जाता है। ब्रीदिंग हमारा ओके, इन ह्यूमंस, ओके, इन ह्यूमंस क्या हो रहा है, सर इन शेयर कर ह्यूमंस, दीजिए सर। हाँ, एक्चुअली वो ये जो जूम का जो ये हेडर आता है वो बार बार डिस्टर्ब करता है, अब उसको सर इधर हम उधर कर, टीम्स में कुछ क्लास कर सकते हैं, क्लास क्या, टीम्स में क्लास कर अरे सकते टीम तो बड़ा दुखी करता है, अभी तो मैं भी टीम बंद कर दूंगा। हैं। यस सर सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी टीम में देखो, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं ना, मेरे को 3 दिन का वीडियो मिल नहीं रहा, तो वो मैंने सेव किया है, सब किया है, बट आई एम नॉट गेटिंग द वीडियोस। तो उससे क्या होता है, कंटेंट में डिसकंटिन्यूटी होगा ना, वो अपलोड नहीं हो पा रहा है बच्चों के लिए, तो इसीलिए फिर अगर वीडियो लॉस हो जाएगा यार तो फिर फायदा कुछ नहीं है ना, तो जो मैं इतना मेहनत से कर रहा हूँ उसका तो कुछ फायदा नहीं होगा। चलिए, तो इसीलिए मैंने आई मे डिसकंटिन्यू टीम आफ्टर दिस, मैंने पूछा है उनको सोल्यूशन, अगर नहीं होगा तो आई विल आल्सो डिसकंटिन्यू, क्योंकि वीडियोस होना चाहिए ना, अभी जैसे वो वीडियोस अपलोड नहीं होगा तो कंटेंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सिद्धार्थ सर तो जूम में ही करते हैं क्लास। हाँ, चलिए, तो इन ह्यूमंस, ओके, इन ह्यूमंस द ब्रीदिंग इज बाय क्या, नेगेटिव प्रेशर, ये हमें याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, ओके। एंड पॉइंट नंबर 2 इज our glottis is always open, ओपन। okay, our glottis is always open, so there is entry of air, entry or exit दोनों, entry or exit of air irrespective of the pressure difference,
ओके, ज्यादा हो कम हो वो आता जाता रहेगा, बट ग्लॉटिस जब क्लोज होगा तो आपको बहुत जोर से धकेलना पड़ेगा, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। अंडरस्टूड? सो ये हमारे लिए रेड पॉइंट्स हैं, तो इसको आप याद रखें। चलिए, सो अब ये तो ड्राइंग में बनाया हुआ है, हम बस लिखेंगे अबाउट दिस ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। तो ये आपका, इसलिए तो उसमें सबसे जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, तो जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग? तो नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब है, ये लोग नहीं समझते, लोग सोचते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग माने जो हम सांस ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिए कि आप सांस लेते ही नहीं हैं। सो दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी ब्रीदिंग। ओके, इनवॉलंटरी ब्रीदिंग, या फिर इसको हम लोग टाइडल ब्रीदिंग कहते हैं। क्यों टाइडल ब्रीदिंग कहते हैं? क्योंकि भाई टाइड आता जाता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मून। ओके, इसलिए उसको किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, ना ही वो किसी का इंतजार करता है। अगर मून फेवरेट कर रहा है तो आपका ब्रीदिंग होगा। सो दैट इज वाई इसी क्या ज्वार भाटा आएगा जाएगा, तो इसलिए टाइडल ब्रीदिंग बिल्कुल वैसा है। तो ये आप याद रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग वॉल्यूम जो है उसको टाइडल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब सपोज हम लोग अभी आराम से पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो बस, तो आप लोग किस तरह से ब्रीथ कर रहे हो? आप लोग ब्रीथ कर रहे हो नॉर्मल, बट आई एम नॉट ब्रीथिंग, एकदम चुप। तो ये मैंने क्या किया? बोलो। फोर्सफुल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन ना फोर्सफुल एक्सपायरेशन? फोर्सफुल एक्सपिरेशन। चुप रहो, चुप 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 चुप, एकदम चुप। अब क्या किया? नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल से भी लो, धीरे धीरे कर रहा हूं। तो इसीलिए ये जो ब्रीदिंग कर रहा हूं, तो ये मैं क्यों कर रहा हूं? सांस लेने के लिए ना पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए सर। तो अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, मेरा भेजा को कैसे मालूम चलेगा? हाउ इट विल रेगुलेट द लंग्स की कितना एक्सपायर हो कितना इंस्पायर हो। तो इसका मतलब ये जो कर रहा हूं मैं, ये मैं अपने इच्छा से कर रहा हूं। अंडरस्टूड? बट आप लोग जो ब्रीद कर रहे हो अभी, आप लोग का तो आधा लोग का सुसु निकल गया होगा जब मैं इतना जोर से चिल्लाया। क्या हो गया सर, इतना जोर से चिल्लाए क्यों? है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए याद रखिएगा कि अब जो मैं ब्रीद कर रहा हूं, इट इज टू फोनेट, इट इज टू प्रोड्यूस साउंड्स, है कि नहीं? इसीलिए ये वॉलंटरी ब्रीदिंग है। मैं कंट्रोल कर रहा हूं कितना जल्दी छोड़ना है, मैं कंट्रोल कर रहा हूं कितना डीप छोड़ना है, एंड मैं कंट्रोल कर रहा हूं कितना शैलो छोड़ना है, क्योंकि मैं ही जानता हूं ना मैं क्या करने वाला हूं। तो ये वॉलंटरी ब्रीदिंग है, एंड इसको फोर्सफुल बोला जाता है। सो नाउ आप जो ब्रीथ कर रहे हो वो है टाइडल, ठीक है? सो नाउ अब सपोज आत्मन को मैंने ट्रेडमिल पे दौड़ा दिया, ठीक है? तो वो ऑटोमेटेड ट्रेडमिल है, वो 20 किलोमीटर पर आवर जब भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे आत्मन? आप भागेंगे ना खड़े रहेंगे वहां? सर भागूंगा सर। भागेंगे नहीं तो गिर जाएंगे। तो Yes, इसीलिए sir. जब आप भाग रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू मेंटेन पेस विद योर ब्रीदिंग या मेंटेन पेस विद द ट्रेडमिल? पेस विद ट्रेडमिल सर। तो जब आप ट्रेडमिल के साथ पेस को बिल्डअप कर रहे हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो तेरे को कैसे पता चला कितना बढ़ाना है? हाउ डिड यू नो दैट हाउ मच टू इंक्रीज हाउ मच टू डिक्रीज? सर वो बॉडी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बढ़ बॉडी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम Yes, क्या sir. बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी ब्रीदिंग। तो समझ रहे हो? तो इसलिए टाइडल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है वो वेरिएबल हो सकता है। इट मे बी 500 ml एट रेस्ट और इक्वल टू क्या
और इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी ड्यूरिंग क्या एक्टिव एक्सरसाइज। समझ रहे हो। यस सर। तो एक्टिविटी के समय ये आपका वाइटल कैपेसिटी के बराबर हो सकता है। बट लोग सोचते हैं सर वाइटल कैपेसिटी में तो आईआर भी है, वो फोर्सफुल है। सुनो, वो फोर्सफुल इसलिए है क्योंकि अगर आप करते हो तो, बट इधर तो लंग्स अपने आप कर रहा है ना, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, बट वी कैन नॉट कॉल इट वाइटल कैपेसिटी। क्यों? बिकॉज उसमें हम आईआरवी नहीं कर रहे हैं, हम ईआरवी नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। तो इसलिए वाइटल कैपेसिटी बेसिकली इज ए वॉलंटरी टर्मिनोलॉजी। तो वी विल नॉट यूज इक्वल सेम, वी विल कॉल सिमिलर। तो मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। ओके, और इधर हम लिख देते हैं, चलो, वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, ओके, ड्यूरिंग एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? तो ये आप याद रखेंगे। इसलिए वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अभी 500 रुपया है, आशीषा क्या की, उसके डैडी 500 रुपए दिए तो वो उससे खर्च कर रही है, शी इज एंजॉइंग। एंड जो सपोज आत्मन जो है वो 500 रुपए कमा के लाया एंड वो खर्च कर रहा है, क्या दोनों का काम सेम है? इज बोथ द एक्सपेंडिचर सेम? बोलिए। यस सर। बोथ द एक्सपेंडिचर सेम, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर? नो सर। No, No, sir. because Asisha has got that for free and Atman has burned and earned that 500 rupees. पर दोनों ही एक ही चीज खरीद के खा रहे हैं, सपोज मटन बिरयानी, ओके, मटन बिरयानी एंड मटन रोगन जोश, दोनों खरीद सेम रहे हैं, पर दोनों का खरीदने का नेचर सेम नहीं है। आत्मन रगड़ के 500 रुपए लेकर आया तब खा रहा है, आशीषा पॉकेट में खा रही है। समझ में आया? तो इसीलिए दो यू आर बाइंग द सेम थिंग, ओके, यू आर नॉट डूइंग द सेम, ओके, सो लाइक दैट। तो कल एक बहुत ही अच्छा मैंने कोट देखा फेसबुक में, एक फुटबॉलर है निग्रो, मानने ना ऐसे कुछ, तो इज अ निग्रो फुटबॉलर, तो ही यस सर। अर्न्स पर डे $165,000 पर डे फॉर प्लेइंग। हर खेलने के दिन पे वो $165,000 मैंने पाता है। तो ऑल दिस पेपर एजीज, यू नो, दे आर वेरी क्रेजी। तो ये हर बार देखते हैं कि साला इतने धनी लोग को वो एक टूटा मोबाइल लेके घूमता है एंड बहुत क्लीन शॉट्स लिया है लोगों ने, पूरा क्रैक्ड है उसका मोबाइल। रिमाइंड्स मी ऑफ माय पॉवर्टी ऐसा बोल। हाँ, तो बाद में उसको लोगों ने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो भैया, भाई इतना अमीर आदमी तुम है, अरे यार अर्निंग ब्लडी $165,000 पर डे एंड यू कैनॉट बाई अ न्यू फोन। तो बोलता है आई विल रिपेयर इट। जब भी उसको लोग मिले बोला आई विल रिपेयर इट, तो लोग हंसते हैं। तो फिर उसको एक इंटरव्यू बोला कि भाई यार आपको खराब नहीं लगता है लोग आपको ऐसे बोलते हैं? तो उसने बोला मुझे क्यों खराब लगेगा, मैं तो भिखारी हूँ, आई वॉज ए बेगर, आई डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट इन वन डे, एक मील खाने का मेरा औकात नहीं था। सो अब जब मैं इतना कमा रहा हूँ मुझे उस पैसे का एहसास है एंड इसीलिए मैं उसको वेस्टेज में नहीं खर्च करता। इंस्टेड आई फील टू यूज दैट मनी टू फीड सम पीपल हु आर अनेबल टू ईट। फोन में क्या है, वो टूटा फोन में भी तो मेरा फोन तो हो जाता है ना, तो आई एम एबल टू कॉल, आई एम एबल टू सी माई मेल्स, देयर इज नो सच प्रॉब्लम। तो समझ रहे हो, सिर्फ तुमको अच्छा लगेगा इसलिए मैं तो महंगा फोन ले लूं, क्यों भाई? तो कितना सुंदर जवाब लगा मेरे को, मैंने सोचो तो लाइक दैट। तो ही सेड दैट इट इज दैट मनी, सपोज मैं 40,000 का एक फोन ले लूं, वो 40,000 में जो लोग खाना खा लेते उससे मुझे ज्यादा खुशी मिलती है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट आई कैन ओपन स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन एंड वो करता भी वही है। वो अफ्रीका में अपने नेटिव कंट्रीज में ही हैज सो मेनी स्कूल्स and he has so many hostels and so on. So that is the case. So he uses his money like that.
एंड यहाँ हमारे जो अंबानी हैं, दे आर गिविंग डायमंड, गोल्डन हेलीकॉप्टर, गोल्डन मर्सिडीज टू वाइफ। तो इसी को फर्क ऑफ इंसान कहते हैं। चलिए, सो नॉर्मल ब्रीदिंग, इनवॉलंटरी ब्रीदिंग, टाइडल ब्रीदिंग। तो इसलिए बात बराबर है बट एक्चुअली फिजियोलॉजी बराबर नहीं है। तो नाउ इसमें ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। सो इट इन्वॉल्व्स क्या? टू प्रोसेसेस। ओके, कौन कौन सा बताइए? नॉर्मल इंस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। ए है नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसको ओडिया में क्या बोलते हैं बोलिए? इन ओडिया प्रश्वास। वी कॉल इट प्रश्वास। आयरोनिकली मैं तो जिंदगी भर निश्वास ले रहा हूँ बोलते हैं, बट जब Yes, मैं sir. आशीष भाई के कांटेक्ट में आया, उसने बोला सर निश्वास लिया नहीं जाता है, निश्वास छोड़ा जाता है। तो आई ऑल्सो डिड नॉट नो, यू नो, टिल ओडिशा, तो लाइक दैट। तो इसलिए नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं निश्वास। ओके, Yes, sir. तो ये हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया आपको। ओके, तो इसलिए या इसको इंस्पिरेशन को हम लोग इनहालेशन भी बोलते हैं एंड एक्सपायरेशन को हम लोग एक्सलेशन भी बोलते हैं। तो इसको थोड़ा इस तरफ फैला देने से होता ना, तो एक्सपायरेशन या एक्सहालेशन। ठीक है, सो दिस इज द केस। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? नंबर ए, दैट इज नॉर्मल इंस्पिरेशन। ना तो इसमें हमें बिल्कुल स्टेप्स लिखना होता है, सो दैट स्टेप्स हम लोग लिखेंगे। सो नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होगा? तो एक्सटर्नल, सबसे पहले हम लोग फ्रेनिक लिखेंगे। तो फ्रेनिक, ओके, मसल्स ऑफ द डायाफ्राम contract. Okay, phrenic muscles of the diaphragm contract to क्या? Pull the rib cage upwards and outwards. इसको हम लोग बकेट हैंडल मूवमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? रिब केज ऊपर भी आएगा एंड सामने भी आएगा। Sir, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, आई गॉट इट। ये एक्चुअली मैं रिब के EICM. तो ये है पुल द डायफ्राम, फ्रेनिक मसल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू फ्लैटन द डायाफ्राम। ओके, टू, बिकॉज डायफ्राम डूम शेप्ड होता है, वो उसको फ्लैटन द डायफ्राम है। दिस इंक्रीजेस, ओके, this increases the क्या? This increases the Volume. volume of thoracic cavity by 450 ml. तो जितना ये ब्रीथ करे, कंट्रैक्ट करेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल है, सो इससे 450 ml बढ़ रहा है। ओके, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू फ्लैटन द डायफ्राम, ब्रैकेट रे शिफ्ट इट 1 सेंटीमीटर। ओके, तो वो उसको 1 सेंटीमीटर नीचे भेज देता है। तो जब हम 1 सेंटीमीटर उसको नीचे भेजते हैं तो क्या होता है? आपका वॉल्यूम अराउंड 450 ml बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। सुनिए, इंटरकॉस्टल मसल्स का मतलब क्या है? रिब के बीच में मसल्स होंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू क्या? ब्रिंग द रिब केज अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो इसलिए हमारा दो मसल यूज हो रहा है इसमें,
एक तो है फ्रेनिक एंड दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, सो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करा अपना डॉट। ओके, सो दिस increases the volume of thoracic cavity by 50 ml again at rest। तो ये सब एट रेस्ट वाला एक्टिविटी है, बिकॉज ये और भी ज्यादा हो सकता है। 50 ml एट रेस्ट, समझ रहे हो? इवन ब्रीदिंग में उसको और पीछे और धकेल देंगे, तो लाइक दैट। ओके, सो इससे क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases। okay, so according to Boyle's law क्या होगा, तो according to Pressure Boyle's decreases. law, yes, pressure inside decreases। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड डिक्रीजेस टू मेंटेन P inside is equal to P outside। क्या होगा, एयर rushes in। rushes inside, तो एयर अपने आप अंदर आ जाता है। सो हेंस दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। समझ रहे हो, इसमें एनर्जी खर्चा हो रहा है, दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आप